दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य क्लासेस। हम लोगों ने स्टैटिक जीके में रोजगार विद अंकित वाली किताब से 1 से लेकर 50 तक अपना क्वेश्चन कर लिया था। आज 51 से आगे तक चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग करेंगे 51 से आगे के। जिस किसी ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि आने वाले ऐसी सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और लाइक कर दीजिए, बीच में तो फिर हम कहते नहीं हैं, तो पहले चलिए लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी क्या आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। डलहौजी, ये जो लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिशर था उसके नाम पे था, और ये कहाँ ठंडे इलाका में अपना इन्होंने जो बनाया था, कहाँ बनाया था? ये हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी मतलब एक सिटी का नाम है। डलहौजी सिटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 52 लैंसडाउन, ये भी एक पर्वतीय नगर है। यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट ऐसे कर सकते थे, यूपी में तो कोई भी पर्वतीय नगर है नहीं, तो यूपी तो पहले ही ख़त्म कर दो इस तरह से। तो 52 लैंसडाउन कहाँ है? आपका पर्वतीय नगर है तो यूपी में होगा नहीं। अब बताइए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन से में लैंसडाउन 52? बताइए। लैंसडाउन आपके उत्तराखंड में। 52 का बी, 52 का बी। चलिए नेक्स्ट 53 53 बताइए। आनंद भवन स्थित है ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी आगरा। आनंद भवन कहाँ है आपका? ये किसका था? ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। ये अभी भी एक संग्रहालय के रूप में है। यहाँ पे आपका एक नक्षत्रशाला भी है। ये कहाँ है आपका? आनंद भवन आपके प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज, जैसे पहले इलाहाबाद भी बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 शालीमार बाग और निशात बाग स्थित हैं। ऑप्शन ए जम्मू में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी गुलमर्ग में, ऑप्शन डी लद्दाख में। ये कहाँ है आपके? बताइए। चलिए ये है आपके श्रीनगर में। शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ है? श्रीनगर में। नेक्स्ट 55 विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो कि आपके स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाई थी समुद्र में। बताइए, यहाँ से सोच सकते हो। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी श्रीनगर। बताइए, कमेंट कीजिए। ये कहाँ है आपके? कन्याकुमारी में। इस स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। 55 नेक्स्ट क्वेश्चन 56 गारो हिल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा,
ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। गारो खासी जयंतिया, ये याद कर लीजिए, कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो आपकी गारो हिल्स कहाँ है बताइए। गारो खासी जयंतिया, ये तो पहाड़ी आप याद ही कर लीजिए, कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ये आपके तीनों कहाँ हैं? ये आपके हैं मेघालय में। 56 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट 57, मुगल गार्डन राष्ट्रीय वन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल स्पेस जनता के लिए खोल दिया जाता है। इस मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया अब? अमृत उद्यान। ये भी याद रख लीजिए क्योंकि ये करंट का है। मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। ये कब खोला जाता है? ये सर्दियों के समय खोला जाता है। ऑप्शन क्या है? जनवरी और फरवरी में, मार्च व अप्रैल में, फरवरी व मार्च में, या अप्रैल या व मई में। कब खोला जाता है बताइए। इसमें ट्यूलिप वगैरह के फूल काफ़ी बड़ा है ये खोला जाता है आम पब्लिक के लिए फरवरी व मार्च में। 57 का सी, 57 का सी। नेक्स्ट 58, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए ह्वेनसांग स्मारक, ऑप्शन बी महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी एक संग्रहालय है। क्या है बताइए। ये जो नव नालंदा महाविहार है, जो पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, तोड़वा दिया था, उसी की जगह अब इसकी दोबारा से स्थापना की गई है। तो अब ये किस रूप में काम कर रहा है अभी? ये अब पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में। बिहार में एक ज़िला है नालंदा, वहाँ पे ये स्थित है। 58, 59, एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है? जो एतमादुल्ला हैं, इसका मकबरा कहाँ है? और कहानी किसने बनवाया था? एतमुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? ये ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी नूरजहां, या ऑप्शन डी शाहजहां। ये एतमुद्दौला क्या है ना, आप कभी आगरा गए होंगे, जब आप आगरा जाएंगे तो उससे पहले एक जगह पड़ती है, अगर आप इधर से इटावा होते हुए जाएंगे इस लाइन से, तो एतमादपुर। तो ये आगरा से लगभग 30 किलोमीटर पहले है एतमादपुर। और इसकी स्थापना किसने की थी? इन जो मकबरा था उनकी बेटी नूरजहां है। 59 का सी, एतमादुल्ला का जो मकबरा था उसकी स्थापना उनकी बेटी नूरजहां ने की थी। 59 का सी, 59 का सी। आगे 60, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पटना। कहाँ है? नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है, वैशाली अलग, पटना तो वहाँ की बिहार की राजधानी है। तो इसमें क्या है? ये राजगीर में। राजगीर बेसिकली एक फेमस जगह है, वहाँ पे पावापुरी आप जाएंगे तो जैन धर्म की है, वहाँ पे ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड जाएंगे तो हिंदुओं का भी है, और विश्व शांति स्तूप बौद्धों का भी है। तो कह सकते हैं बिहार का शायद सबसे पवित्र बोध गया के बाद शहर राजगीर को ही माना गया है। कुल मिला के क्वेश्चन क्या है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है? वो बिहार के राजगीर नामक जिला में। चलिए 61, सांची का महान स्तूप, जो सांची का स्तूप है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। बताइए। ये जो सांची स्तूप था ये किसने बनाया था? ये अशोक का पहला स्तूप था।
जो राजा अशोक था उसने बनवाया था। कहाँ बनवाया था ये आपके रायसेन जिला, जो कि आपकी बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है, एमपी। सांची का स्तूप भी याद कर लीजिए, किसने बनवाया? अशोक ने। एमपी के रायसेन जिला में है। चलिए 61 का बी, 62 62। 62 उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या था उज्जैन का, बताइए। इंद्रप्रस्थ तो आपका दिल्ली। सॉरी पेंट, ये टैबलेट नया नया राइटिंग गड़बड़ हो जाता है। इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली। तक्षशिला यहाँ पे विश्वविद्यालय था, रिसेंटली पाकिस्तान। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, ऑप्शन बी। और अशोक यहाँ का राज्यपाल रहा। और उज्जैन में वर्तमान में क्या फेमस है? क्या है, बताइए। उज्जैन में है बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं ज्योतिर्लिंग जो मानी जाती है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये वहाँ पे अभी वर्तमान में अवस्थित है। तो कुल मिला के उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। 62 का बी, 62 का बी। नेक्स्ट 63। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मतलब उत्तर प्रदेश में वो कौन सी जगह है जहाँ बौद्ध एवं जैन दोनों लोगों का तीर्थ स्थल है? जैसे बिहार के राजगीर में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों का है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का कौन सा इनमें से जिला है जहाँ बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों की एक फेमस तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी देवीपाटन। बताइए। चलिए, देवीपाटन क्या है? जो मैया के 52 शक्तिपीठ हैं, जो कहते हैं पार्वती मैया के, जब भगवान शिव ने शरीर छत विक्षिप्त किया था तो उनके टुकड़े अलग अलग जगह गिरे थे। तो उनमें से जो 52 शक्तिपीठ बन गए थे उनमें से एक देवीपाटन है। यहाँ पे क्या गिरा था? मैया का शोल्डर का जो नीचे हिस्सा था गिरा था। तो इस वजह से ये उनके मैया के जहाँ जहाँ जो अंग गिरा था उस नाम से उसका नाम रख दिया गया था। तो ये एक शक्तिपीठ है। तो ये मैया दुर्गा को समर्पित कह सकते हो आप। कुशीनगर ये बौद्धों का। कुशीनगर में क्या है? वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा धम्म स्तूप बनाया गया है और ये बौद्धों का काफ़ी फेमस है। सारनाथ ये वाराणसी के समीप है, यहाँ पे जैनों का नहीं है। तो कौन सा है? ये आपका इलाहाबाद फतेहपुर के निकट, इलाहाबाद और फतेहपुर के पास जान लीजिए, कौशाम्बी नामक जो जगह है। 63 का सी। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। देवीपाटन में क्या है? 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। कुशीनगर में क्या है? बौद्ध स्तूप है। सारनाथ वाराणसी ये भी बौद्धों से संबंधित, और कौशाम्बी बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों से संबंधित। आगे नेक्स्ट 63 हो गया। 64 श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी रामेश्वर में। ये बेसिकली रामेश्वरम होगा, छोटा सा बन गया। या ऑप्शन डी पुदुचेरी में। जो अरविंदो थे वो पहले क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में ये बाबा बन गए थे, मतलब कि एक मॉन्क बन गए थे। इन्होंने अपना आश्रम कहाँ बनाया था, बताइए इनमें।
अरविंदो आश्रम आपके पुदुचेरी में, या पांडिचेरी कह सकते हैं। 64 का डी। नेक्स्ट 65, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी गोलकुंडा। विजयनगर आपने हरिहर बुक्का सुने होंगे। हरिहर बुक्का, बुंदेलखंड में जैसे कौन थे, आला उदल, ऐसे ये हरिहर बुक्का विजयनगर। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। 65 का सी। आगे 63, ये 65 हो गया, 66, 63 करवा दी, हाँ हो तो गया था, वो ऊपर आ गया था, ठीक है। हाँ 65 के बाद 66, उसकी एक्सप्लेनेशन दे तो दी थी। चलिए 66, दो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 96.2 या 96 ही मान लीजिए, या 90 सी, या डी 91। केरल की जो साक्षरता दर क्या है? इंडिया का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। इसकी है साक्षरता दर 96%, मतलब वही 96.2। 66 हो गया। 67, निम्नलिखित में कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है, मतलब उद्यान नहीं है? ऑप्शन ए हैंगिंग गार्डन मुंबई, ऑप्शन बी ईडन गार्डन कोलकाता, ऑप्शन सी वृंदावन गार्डन मैसूर, ऑप्शन डी खुसरो गार्डन लखनऊ। इनमें से गार्डन कौन सा नहीं है बताइए? क्रिकेट प्रेमी तो इसे बता ही दो, कमेंट कर दो। जो क्रिकेट देखता है उसे तो पता होगा इनमें से कौन सा गलत है। 67 का है आपका ऑप्शन बी ईडन गार्डन। ये क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है, ना कि गार्डन। चलिए नेक्स्ट 68, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी देहरादून, या ऑप्शन डी बेंगलुरु। सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली आपने सुना होगा, किस शहर को बोलते हैं? वो है आपका आंसर ऑप्शन डी बेंगलुरु। आगे 69, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन ए ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, या ऑप्शन बी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, या ऑप्शन सी क्रॉनिकल्स, या ऑप्शन डी मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, इनमें से कौन सी बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है बताइए? 69, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन किसकी है? ये आपके इंडियन पॉलिटिकल लीडर कौन थे? गुजराल साहब, इंद्र कुमार, वो नहीं हर्ष गुजराल ना, आप वो कॉमेडियन सोचने लगे, स्टैंड अप कॉमेडियन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन किसकी है? इंद्र कुमार गुजराल जी की। एंड क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स ये एक तो अपनी मैगजीन्स हैं जो आप जीके के लिए पढ़ते हैं, और क्रॉनिकल्स ए बन करके जो थी वो एक थी आपके अमेरिकन सिंगर था जो बॉब डैन करके था उसकी। एंड द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? ये किसने लिखी थी? बेसिकली ये आपकी चित्रता बनर्जी नाम की एक
लेडी थी, तो इनका बनर्जी लिख देते हैं। कुल मिला के ओबामा की नहीं है, तो फिर ओबामा की कौन बची? ए। ड्रीम फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है। आगे 69 हो गया। 70 भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। ये जो आपका नटंजलि उत्सव है, एक सेकेंड, ये आपके फरवरी मार्च के बीच मनाया जाता है। और इसमें ये जो आपका है, साउथ में एक टेम्पल है परकारा चिदम्बरम करके, अब परकारा याद कर लीजिए। तो फिर ये कहाँ हो गया साउथ में? साउथ में यूपी है नहीं, यूपी में राजस्थान है नहीं, गोवा रह ही गया इधर, साउथ में तमिलनाडु। कब से कब? फरवरी मार्च में परकारा चिदम्बरम मंदिर में। 70 का ऑप्शन बी। आगे 71 बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। बोनालू ये महोत्सव याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। बोनालू उत्सव कई बार पूछा गया, इससे तो आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। बताइए। ये बेसिकली आपके आषाढ़ महीने मनाया जाता है, जिस महीने में आपके भाई का बर्थडे आता है। आषाढ़ महीना इंग्लिश के महीने में माने तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये लगभग जुलाई अगस्त के लगभग। ये हिंदू महीने के हिसाब से आषाढ़ में, और अपने अंग्रेजी जनवरी फरवरी माने तो ये आपका कभी आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि इस बार आपका मल मास था, मतलब हिंदी में 2 सावन थे, लेकिन इंग्लिश में क्या ना फिक्स रहता है, तो उस हिसाब से कभी कभी जुलाई में भी पड़ता है आषाढ़ महीना, कभी कभी अगस्त में भी पड़ता है। इसलिए आपके भाई का भी बर्थडे फिक्स नहीं हो पाता, तो कोई गिफ्ट ही नहीं मिलते हैं। तो बोनालू उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब तो अलग अलग हो गए हैं, तो अब तेलंगाना, अब तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए हैं, तो अब ये तेलंगाना राज्य में माना जाएगा। बोनालू उत्सव जो देवी महाकाली के लिए फेमस है, कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और इसका महीना भी याद रख लो, आषाढ़ महीने में। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए बता रहे हैं। आगे 72 निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थीं जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन ए रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मल्लिका साराभाई, नरगिस दत्त, सरोज खान। ये नरगिस दत्त जान लीजिए कौन? संजय दत्त की माता जी थी। इनकी मदर इंडिया बहुत फेमस थी, मूवी सभी ने देखी होगी। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो थी आपकी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। आप फिर कमेंट करेंगे नहीं, आप आंसर्स करेंगे नहीं, तो क्या करें? इसका सीधा टिक 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 मार के आगे बढ़ जाएं क्या? जब एक कोई सेट ऐसे करा दें जिसमें टिक टिक बढ़ जाए, फिर कहते हैं सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया। जब एक्सप्लेन करते हैं तो ना ही लाइक कोई कर रहा है, ना ही कमेंट। चलिए लाइक कर दीजिए कम से कम, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, भैया कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसका जो वॉच टाइम
यूट्यूब का एल्गोरिदम दिखा रहा है ना 60 से 70% जो व्यू टाइम है वो अनसब्सक्राइबर वालों से है। मतलब कि अगर 10 लोग देखते हैं तो 7 लोग वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो यूट्यूब की फैसिलिटी के अनुसार हमें भी लाइव पढ़ाने का मौका देगा। अभी जैसे लाइव पढ़ाएंगे तो किसी का डाउट हो मैथ भी फिर शुरू कर देंगे, और यूपीएससी भी सी सेट का भी सीरीज़ का काम चल रहा है, उसके सेट्स बनाए जा रहे हैं तो वो भी शुरू होगी। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए जो कि लाइव पढ़ा सकें, क्योंकि बहुत से लोग फिर टेलीग्राम में मैसेज करते हैं भैया ये डाउट वो डाउट, तो एक एक मैसेज देखना पॉसिबल नहीं हो पाता भाई, क्योंकि अपना व्हाट्सअप भी अलग ग्रुप चला रहे हैं, टेलीग्राम भी चला रहे हैं, तो कई मैसेज हो जाते हैं फिर इतना ध्यान नहीं हो पाता। तो आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि आपका तुरंत का तुरंत लाइव में डाउट क्लियर होता चले। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार, ये संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये हनी सिंह को जब मिला था काफ़ी फेमस हुआ था, कब किस मतलब किस एल्बम म्यूजिक के लिए मिला है? ऑप्शन फुल सर्कल, ऑप्शन बी बेस्ट मीट्स ईस्ट, ऑप्शन सी श्री रागास, ऑप्शन सी डी कंसर्ट फॉर बांग्लादेश। बताइए 73। इन्हें 1967 में जो ग्रैमी मिला था वो मिला था बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। 73 का बी। आगे 74। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए। और गांधी जी के तो सभी ने ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी। कौन सी है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इनकी ट्रुथ है, ये इतना टिक याद कर लिए, पूरा नहीं हो पाता। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और जो इनकी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उन्होंने जेल में लिखी थी तो इनकी क्या थी? टुवार्ड्स फ्रीडम, टुवार्ड्स फ्रीडम। तो इनकी ये हो गई। इंदिरा गांधी की क्या थी? इनकी द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी करके थी, तो ये इनकी भी नहीं होगी, लिख पाएंगे। ठीक है, द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी थी। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा सॉरी बी आर अम्बेडकर की। सेवेंटी 75। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर किस राज्य में? बताइए। 75। ये आपका तिरुचिरापल्ली में है। बताइए तिरुचिरापल्ली किस राज्य में है? तिरुचिरापल्ली ये आपके भैया तमिलनाडु में। 75 का ए। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ जिसे चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर ले। बाकी इसमें जिसको सी कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव हो आप बेझिझक बता सकते हैं। बाकी जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको पसंद आया है तो उम्मीद करते हैं आप लाइक कर ही देंगे। चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।